नमस्कार। आज हम रियल एस्टेट की दुनिया के एक बहुत बड़े सवाल को समझने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टी को जल्दी जल्दी खरीदना और बेचना, जिसे फ्लिपिंग भी कहते हैं, वाकई पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है? देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि अमीर बनने का रास्ता फटाफट ट्रेडिंग से ही निकलता है। मतलब एक प्रॉपर्टी खरीदो और बस कुछ ही टाइम बाद उसे मुनाफे पर बेच दो। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथक? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तुरंत मुनाफे का आइडिया सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, लेकिन असलियत अक्सर हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। और जब हम इसके खर्चों को करीब से देखते हैं तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, जिसे हम फ्लिपिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं, इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है: कम से कम समय में प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेच देना। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर वो प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाए? तो फिर ये स्ट्रैटेजी फेल कहां होती है? देखिए, इसका जवाब छिपा है उन भारी भरकम खर्चों में जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने में ही लग जाते हैं। आप ये समझिए कि हर बार जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है तो उसकी कुल कीमत का लगभग 8 से 10% हिस्सा, जी हां 8 से 10%, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस और ब्रोकरेज जैसे जरूरी खर्चों में ही चला जाता है। ये सारे खर्चे ये बहुत तेजी से जुड़ते हैं, और अगर कोई छोटा मोटा मुनाफा हुआ भी तो उसे ये पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और पता है, यही वजह है कि एक ही शहर में एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी खरीदना अक्सर एक नासमझी भरा कदम माना जाता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। रेगुलेटरी बदलावों की वजह से मार्केट अब पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी हो रहा है। इसका मतलब है कि कैश का लेन देन, जिस पर फ्लिपर्स अक्सर डिपेंड करते थे, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अगर फ्लिपिंग सही रास्ता नहीं है तो फिर असली दौलत बनाने का तरीका क्या है? जवाब है अपने माइंडसेट में एक पूरा बदलाव लाना। ट्रेडिंग से फोकस हटाकर ओनरशिप यानी मालिकाना हक पर ध्यान देना। और अगर ये लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रेटजी आपको आसान और पावरफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका सबसे पहला नियम है लंबी अवधि के लिए सोचना। एक प्रॉपर्टी को कम से कम 15 साल और अगर हो सके तो पूरी जिंदगी के लिए अपने पास रखना चाहिए। और ये बात पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाती है। असली दौलत मूल्यवान संपत्ति यानी एसेट्स को जमा करने से बनती है, जो समय के साथ बढ़ते हैं, न कि ट्रेडिंग के छोटे मोटे जोखिम भरे मुनाफे के पीछे भागने से। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि लंबे समय तक रखने के लिए आखिर सही संपत्ति कौन सी है? क्योंकि हर प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती। और यहीं पर लॉन्ग टर्म सेफ्टी और ग्रोथ के लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दोनों के बीच रिस्क का अंतर। देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके कैपिटल को सुरक्षा देती है, उसकी वैल्यू शायद ही कभी जीरो होती है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी वो एक तरह का सट्टा है, अगर बाजार का रुख बदला तो उसकी वैल्यू पूरी तरह खत्म भी हो सकती है। तो जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए दशकों तक दौलत बनाने और उसे बचाने के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही सबसे साफ और सीधा रास्ता है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ मिलाकर एक फाइनल और क्लियर टेक अवे देखते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर को भूल जाइए। अच्छी क्वालिटी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लंबे समय तक रखने पर ध्यान दीजिए और फिर बस समय को अपनी दौलत बढ़ाने का काम करने दीजिए। एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें और उसे जीवन भर के लिए रखें। यकीन मानिए, ये एक सरल सी सलाह ही सबसे शक्तिशाली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसका पालन किया जा सकता है। और हाँ, अगर इस बाजार में आगे बढ़ने के लिए एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत महसूस हो तो प्रोफेशनल सलाह हमेशा एक अच्छा विकल्प होती है। रियल एस्टेट से जुड़ी सलाह के लिए 9872109534 पर संपर्क किया जा सकता है। तो सवाल यही है, इस दुनिया में जहां सब क्विक रिटर्न्स के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमें सच्ची और स्थायी दौलत बनाने के लिए जरूरी धैर्य है? इसी सवाल पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।